एम्स जोधपुर चैनल में आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होता है? इट इज़ ए डिजीज़ इन द हार्ट फ्रॉम ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस ड्यू टू कोजेस। हार्ट में डिजीज़ क्यों होती है? क्योंकि जब हमारा हार्ट बनता होता है उस समय ही हो जाता है, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस होने के टाइम ही हो जाता है। सबसे पहले तो इडियोपैथी, यानी कि अननोन है, हमें नहीं पता इडियोपैथी। सेकंड है डाउन सिंड्रोम के कारण। 21 ट्राइसोमी के कारण। मोस्ट कॉमन कोज आल्सो कैनो एज मोंगोलियन सिंड्रोम और ट्राइसोमी जी असिस्ट बाय अल्फा फिटोप्रोटीन डिक्रीज लेवल डाउन सिंड्रोम mostly seen optim perineum ASD Turner syndrome missing chromosome commonly associated with biskipped aortic valves and correction of the aorta, यानी कि COA। फिर है और क्या हो सकता है? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कॉमनली एसोसिएटेड विथ COA और टॉर्च इन्फेक्शन कारण मोस्ट कॉमन PDA हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर के कारण हो सकता है, बिकॉज फ्रॉम फ्री रेडिएंस टू डैमेज DNA सिंथेसिस। फिर टेट्रोजेनिकसिटी के कारण हो सकता है, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट और एब्स्ट्यूल एबनॉर्मलिटी। और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज द स्ट्रक्चर मालफॉर्मेशन ऑफ द heart of great vessels and present in the birth. It is a mostly common congenital abnormalities. The infant typically show sign and symptom of CHF, यानी कि congenital heart disease या congenital heart failure। पहली कौन सी हो सकती है? टेट्रोजेनिसिटी में फर्स्ट देखो ए साइनोटिक और साइनोटिक। ए साइनोटिक का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट शंट होना, और साइनोटिक का मतलब होता है राइट टू लेफ़्ट शंट होना। ऑल लेफ़्ट टू राइट शंट हैव द पोस्टनेटल टू रिवेन टू राइट टू लेफ़्ट शंट ड्यू टू इंक्रीजिंग पल्मोनरी कंजेक्शन, यानी कि इसेनेमजर सिंड्रोम। सर क्लासिफिकेशन कैसे होगा? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। दो टाइप का होता है, ए साइनोटिक और साइनोटिक। साइनोटिक में कौन सा होता है? बहुत सारी होती है। ए साइनोटिक फिर से दो टाइप की होती है। कौन सी? लेफ़्ट टू राइट शंट और आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। लेफ़्ट टू राइट शंट में क्या होता है? वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। क्या होता है? वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसको हम VSD बोलते हैं। और पैटर्न डक्टस आर्ट्रियोसिस होता है, जिसे हम PDA बोलते हैं। और थर्ड होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसे ASD बोलते हैं। आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस, एरोटिक स्टेनोसिस, करेक्शन ऑफ द अरोटा। और साइनोटिक में कौन सी होती है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, टाइगस्पिड एट्रेसिया, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्रोंकियस आर्ट्रियोसिस, टोटल अबनॉर्मलसी, पल्मोनरी वेन्यूस रिटर्न और एब्स्ट्यूल एनामनीस। फिर क्या है क्लासिफिकेशन? ए साइनोटिक CHD, there is increased pulmonary blood flow due to
इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है ड्यू टू किसके कारण, लेफ्ट टू राइट संट, लेफ्ट टू राइट संट। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट 25% ऑफ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट 9% ऑफ द ऑल कंजेनाइटल डिजीज, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस 11% ऑफ ऑल कंजेनाइटल डिजीज, एरियोटिक ventricular canal defect, cyanotic congenital heart disease, decreased pulmonary blood flow due to right to left shunt. It includes tetralogy of Fallot 11% of the all congenital disease, tricuspid atresia, transposition of great arteries or vessels, ट्रंकस आर्टियोसिस, ऑप्स्टिक डिफेक्ट में क्या होगा, कोअरेक्शन ऑफ द अरोटा, अरोटिक वॉल स्टेनोसिस, पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस, कंजेनाइटल मिट्रल स्टेनोसिस। पहला है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इसमें क्या होता है, डिफेक्ट विथ इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। फर्स्ट है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड है एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट, सी है पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस, डी है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और फिर लास्ट है इन अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ग्रेट आर्टरीज अलो ब्लड टू follow from the high left side of the heart to low pressure right side of the heart। क्या हो गया, अपने फर्स्ट किया था कंजेनाइटल हार्ट पल्मोनरी ऑब्स्टिक डिफेक्ट देख लिए। ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में क्या है, डिफेक्ट विथ इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इन abnormally connection between the great arteries allow with blood to allow from the high pressure यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और टू लो प्रेशर यानी कि राइट साइड ऑफ द हार्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD, it is in abnormal opening between the atria that cause in increased flow of oxygenated blood into the right side of the heart. The septal walls normally close between 4 to 8 weeks of the fetal development but may return upon return 1 up to 1 year. More blood flow into the right side of the heart from the left atrium, pulmonary hypertension or right atrial enlargement can lead to right ventricular hypertrophy. Infant may be asymmetrical or may develop CHF। साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो डिक्रीज पेरिफेरल पल्स, एक्सेसिव इंटॉलरेंस, फीडिंग डिफिकल्टीज, हाइपोटेंशन, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, लेथार्जी, ओलिगोयूरिया, पैल कूल एक्सट्रीमिटीज, टेकिकार्डिया। टाइप्स के होते हैं ASD फर्स्ट, जिसे ओटम पेरियम बोलते हैं,
opening is the lower end of the septum. Second ASD, second ostium sectum, opening is narrow the center of the septum. ASD 3 sinovenous defect, opening is narrow the junction of the superior vena cava and the right atriums. Management surgical close of the defect. फिर क्या है ASD 3 क्या है साइनोवेनस defect, opening in narrow junction of the superior vena cava and the right atrium. Management क्या करेंगे surgical close of the defect from skull is by suture close or peripheral path repair by open heart surgery. फिर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है मॉनिटर फीडिंग टॉलरेंस ऑफर स्मॉल frequently feeding, monitor for sign and symptom of CHF, monitor for increased work of breastfeeding, grunting, retraction and flaring. Ventricular septal defect VSD. Ventricular septal defect is a abnormal opening between the right and left ventriculars. Mainly VSD close spontaneously during the first year of life in children having small or moderate defects. Right ventricular hypertrophy, left to right shunting cyanosis, produce increase in pulmonary blood flow. A characteristic murmur is present. Sign and symptom of CHF are commonly present. Sign and symptom of decreased cardiac output may be present. मैनेजमेंट क्या करेंगे क्लोजर ड्यूरिंग कार्डियक कैथराइजेशन में पॉसिबल. ओपन रिपेयर में बी डन विथ कार्डियोपल्मोनरी बाईपास. फिर क्या करेंगे पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस. पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस इज फेलियर ऑफ द fetal ductus arteriosus artery connecting the aorta and pulmonary artery to close within the first week of the life. Blood flow from aorta high pressure to pulmonary artery low pressure leading to pulmonary overload. A characteristic machinally like murmur is present in infant, may be asymptomatic or may show sign of the CHF. A widened pulse pressure and bounding pulse are present. Sign and symptom of decreased cardiac output may be present. मैनेजमेंट में क्या लिखेंगे एंडोमेथाजिन या इंडोसिन. ए प्रोटोग्लाइटिन प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर. यहाँ से इसे दिख नहीं रहा ना. इनहिबिटर में बी एडमिनिस्टर टू क्लोज ए पेशेंट डक इन premature infant and sometime the defect may be closed during cardiac catheterization or the defect may require surgical management. Translation or ligation of PDA by a lateral thoracostomy done between 3 to 10 years of age. Atrioventricular canal defect. फिर इसमें क्या करेंगे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट में
हम इधर वाला देखते हैं. इनकम्प्लीट इन्फ्यूजन ऑफ द एंडोकार्डियल साइनोसिस प्ले ए वाइटल रोल इन प्रॉपर हार्ट septation. The defect is most commonly cardiac defect in Down syndrome. A characteristic of murmur is present. The infant usually has mild to moderate CF with साइनोसिस इंक्रीज विथ क्राई करता है उस समय साइनस सिम्टम ऑफ डिक्रीज. अब कहाँ चले गए. हाँ यहाँ थे. साइन एंड सिम्टम टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट में बी प्रेजेंट. मैनेजमेंट कैन इंक्लूड पल्मोनरी आर्टरी बिहाइंडिंग फ्रॉम इन्फेंट विथ सीवियर सिम्टम यानी कि पैलिटिव और कंप्लीट रिपेयर वाई कार्डियक पल्मोनरी बाईपास. साइनोटिक कंजेनाइटल और डिजीज डिफेक्ट विथ decrease pulmonary blood flow, obstruct pulmonary blood flow in anatomically defect ASD and VSD between the right and left side of the heart are present. Systematic venous re-enter systematic circulation directly. Most prominent feature is cyanotic 0 to set decrease 75%. Serval defend on maximum Y shunt ASD and VSD and PDA. Typically hypothysemia and cyanosis proper. टेट्रालॉजी ऑफ एलेड में क्या होता है. टेट्रालॉजी ऑफ एलेड इंक्लूड 4 डिफेक्ट होते हैं. VSD पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा एंड राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी. मैं आपको बताऊं तो ये अपना हार्ट है 4 चैम्बर का. राइट आर्ट्रियम, राइट वेंटिकुलर एंड लेफ्ट आर्ट्रिकुलर, लेफ्ट वेंटिकुलर. तो इसकी क्या हो जाती है, जो अपना लेफ्ट हार्ट होता है, राइट हार्ट होता है, उसकी क्या हो जाती है, राइट आर्टरी क्या हो जाती है, पल्मोनरी वॉल क्या हो जाता है, स्टेनोसिस होता है, इसकी वेंटिकल डिफेक्ट हो जाता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाती है. और राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि ये बड़ा हो जाता है. ठीक है. इन्फेंट्स में क्या होता है, इन इन्फेंट में भी एक्चुअली साइनोटिक एट बर्थ और में हैव माइल्ड साइनोसिस दैट प्रोग्रेसिव ओवर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एज द पल्मोनरी स्टेनोसिस Watson's. A characteristic murmur is present. Acute episode by cyanosis and hypoxia. Hyper cyanotic spills called blue spills or TED spills occurring when the infant oxygen requirement exceeds the blood supply, such as during period of crying and feeding. Children with increasing cyanosis, clubbing of the finger and poor growth may occurring. Clubbing is an abnormal enlargement in the distal phalanges seen in the fingers. The cyanosis that develop during a TED spill can be relieved within the leg and key are bent, resulting in required blood flow to the lower body and improved blood flow to the vital organs. Surgical management, palliative shunt.
The shunt increase pulmonary blood flow, increase oxygen saturation in the infant who cannot undergo pulmonary repair. The shunt provide blood flow to the pulmonary arteries from the left or right subclavian arteries. Surgical management. Complete repair surgical is performed in the first year performed in the first year of life. The repair requires a median steno ste- steno stenomy and cardiopulmonary bypass. Tricuspid atresia. Tricuspid atresia is failure of the tricuspid valves to develop no communication extra from the right atrium and to the right ventricles. Blood flow through